अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ सबकी फ़ेवरेट खलीफ़ा नान खताई की रेसिपी लेकर आई हूँ। खलीफ़ा वाले अपनी रेसिपी किसी को नहीं बताते, बस इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। तो ये रेसिपी काफ़ी एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट करने के बाद मैं बना पाई हूँ और आपके साथ इसको ज़रूर शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं इसका लुक और इसका टेक्सचर। तो मेरी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह आप बना सकेंगे बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट एंड टेक्सचर के साथ खलीफ़ा नान खताई। ये देखिए कितनी परफेक्ट बनी है ये, माशाल्लाह। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और उसमें हम यहाँ देसी घी यूज़ कर रही हूँ मैं, 1 कप देसी घी, जो कि मैंने मेल्टेड लिया है और मेल्टेड ही लेके आप मेजर करेंगे इसको। लेकिन ये गर्म नहीं है बिल्कुल, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे है। और कोई भी 1 कप घर का सेलेक्ट कर लीजिए, उससे मेजर करके आप ये यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे 1 कप चीनी है जो पाउडर की हुई है मैंने, उसी कप के साथ मेजर करके ये चीनी भी शामिल करेंगे। मेजरमेंट आप थोड़ी सी ध्यान रख के कीजिएगा कि बिल्कुल हिसाब से मेजरमेंट हो, जो भी कप सेलेक्ट करें उसमें बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट हो, तो आपकी रेसिपी इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा मिक्स करके अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा जमाना है। उसके बाद हम जब तक ये जमता है, जब तक हम अपना पैन रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे पैन को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और सिंपली इसके साथ इस पर बटर पेपर लगा देंगे। अच्छा, साथ ही साथ मैंने अवन को भी प्री हीट करने के लिए रख दिया है। अवन मैंने 180 डिग्री पे प्री हीट किया है और इसका बेकिंग टाइम मुश्किल से 10 मिनट्स है। मैक्सिमम 10 मिनट्स में ये बिल्कुल डन हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये पैन को साइड कर लेंगे। अब हम एक अलग पैन में 1 टीस्पून ऑयल ले लेंगे। यहाँ पे फिर मुझे आलमंड चाहिए, बादाम, जो कि मैं कुछ इस शेप में काट लूँगी। ये ना बहुत छोटे हैं ना बहुत बड़े साइज़ के हैं, तो इसे अब हम रोस्ट कर लेते हैं। एक बादाम के मैंने 2 से 3 पीस किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, और इसे हम 2 to 3 मिनट्स के लिए रोस्ट करेंगे। जब इस पे गोल्डन सा कलर आ जाए तब तक। तो ये हो चुके हैं, मैंने यहाँ साइड कर लिया इसको। तो यहाँ पे देखिए हमारा घी और शुगर वाला मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से जम गया था, सेट हो गया था। तो अभी हम इसकी बीटिंग स्टार्ट कर लेंगे। तो अब इसे बीट कर लेते हैं। इसकी बीटिंग में हमें तकरीबन 5 मिनट तो इसे देने होंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके बीट करेंगे। अब ये देखिए कितना फ्लफ़ी सा और फोमी सा हो गया है, मुझे 5 मिनट हो गए हैं इसको बीट करते हुए। तो यहाँ पे अब मैं इसमें शामिल करूँगी मैदा, 2 कप मैदा शामिल करूँगी, जो कि मैंने पहले से छान के रख लिया है। ये 2 कप मैदा हो गया। यहाँ पे हम 1 कप शामिल करेंगे मिल्क पाउडर, जो कि आप किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर ले लें जो आपको पसंद हो। फिर जो आलमंड हमने रोस्ट करके रखे थे वो भी हम शामिल कर लेंगे। तो पहले से रफली सा थोड़ा मिक्स कर लेंगे स्पैचुला से, बाद में फिर इसे हम हाथ से मिक्स करेंगे। हाथ से मिक्स करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही अच्छे से कंबाइन होगा और इवनली भी मिक्स हो जाएगा पूरा, कि इसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो सब जगह इवनली मिक्स हो जाएं। तो इस तरीके से ये डो को मैंने रेडी कर लिया है। जब ये पूरी कंबाइन हो गई तो अब हम इसके छोटे छोटे से बिस्किट्स बना लेंगे, नान खताई बना लेंगे। आपको जिस साइज़ के रखने हो आप उतना ही मिक्सचर उठा लेंगे। मैं यहाँ पर थोड़े छोटे साइज़ के ही रखूँगी, क्योंकि ये बेक होके भी थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है साइज़ इनका। तो मैं यहाँ पे इस मीडियम साइज़ में तकरीबन रख रही हूँ। आपको अगर बड़े रखने हैं या आपको और छोटे रखने हैं तो ये आपके अपने ऊपर है। बाकी खलीफ़ा वालों की जो होती है वो इससे थोड़ी सी बड़ी होती है, वो लोग थोड़े बड़े साइज़ की रखते हैं, लेकिन मैं यूजुअली इसी साइज़ की रखती हूँ। तो इस तरीके से हम इसे अच्छे से शेप दे के साइड से राउंड करके इस तरह हम इसे बना लेंगे। तो यहाँ पर मेरी सारी नान खताई बन गई थी और अब मैंने 1 एग लेके उसे बीट करके तो इस पे मैं सारों पे लगा लूँगी। आप चाहें तो एग नहीं यूज़ करना चाहते तो आप मिल्क को भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसे बेक करने के लिए ओवन में डाल देंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह जी ये बेक होकर आ चुकी हैं। बिल्कुल 10 मिनट्स एग्जैक्ट टाइम आपको बता रही हूँ, उसी में ये बेक हो जाएंगी परफेक्ट सी। तो अभी ये बहुत हॉट हैं, अभी नहीं छुएंगे, जब ठंडी होती हैं तो फिर हम इसे देखते हैं। तो यहाँ पे ये ठंडी हो चुकी हैं जनाब, और ये आप सबसे पहले इसका बटर पेपर जो है उसको नीचे से अलग करेंगे, पैन से उसे सेपरेट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए दूसरे का भी हम कर लेते हैं। तो ये बटर पेपर देखिए बिल्कुल सेपरेट हो गया पैन से। अब हम एक नाइफ़ की मदद से, एक छुरी की मदद से इसको बटर पेपर को उठाते हुए इजीली जो है हम इसे निकालेंगे। अगर हम इसे हाथ से करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं इस वक्त भी, तो ये टूट सकती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि हम एक नाइफ़ को यूज़ करते हुए इस तरीके से इसे निकाल लेंगे। तो इस तरीके से करते हुए मैंने अपनी सारी नान कताई को अलग कर लिया है। तो ये देखिए जनाब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत ही मज़े की खलीफा नान कताई बन के बिल्कुल तैयार है। ये देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर, इसका लुक। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो मिलते हैं अगली किसी नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।